हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ रिया उपाध्याय। और हाँ, इस वीडियो में हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोनाउंस के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे हम, इसमें उनके टाइप्स पढ़ेंगे, कितने कैसे यूज्ड होते हैं वो मैं बताऊँगी सब लोगों को। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी डेफिनेशन देखते हैं, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। अभी मैं नाउन्स पे एक वो बना चुकी हूँ वीडियो, तो वो आपने लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को वो और पुरानी वीडियो को देखिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए, आप इस वीडियो को अच्छा लगे आपको ये वीडियो, तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए। और जो भी आपको डाउट हो तो वो कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी करना आप ये सब लोग, ठीक है। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। ऐसे शब्द यानी ऐसे वर्ड जो नाउन की प्लेस पे यूज्ड होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। अब नाउन की प्लेस पे कौन कौन से वर्ड यूज्ड होते हैं। आई, वी, ही, शी, इट एंड यू, दे, ये सब होते हैं प्रोनाउंस। क्या होते हैं, प्रोनाउंस। ओके, तो इतना तो हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे उनके टाइप्स, वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं 11 टाइप्स के। एक में कहीं कहीं पे 9 भी टाइप्स पढ़ाए जाते हैं। मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं आपको पूरे 11 टाइप्स अच्छे तरीके से बताऊँगी। ओके, इसमें मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, उनके एग्जांपल्स बताऊंगी, उनको अच्छी तरीके से समझाऊंगी। तो ये 11 कितने कौन कौन से होते हैं, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या आता है, पर्सनल प्रोनाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं हम संकेतवाचक प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। इशारा ये संकेती तो होता है, तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसको आपने टेंसेस में देखा होगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक। क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है इम्पर्सल प्रोनाउन। क्या आता है, इम्पर्सल प्रोनाउन। इम्पर्सल प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं अपुरुषवाचक। क्या बोलते हैं, अपुरुषवाचक। फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये 5वां है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बांटना। तो ये होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रत्येकवाचक सर्वनाम, यानी कि सभी को, प्रत्येक को। फिर आता है 7वां वाला एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर 8वां यानी कि 8th वाला आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में सभी को पता होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आता है 9 वाला यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेशन यानी रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, फिर आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल को हम हिंदी में बोलते हैं परस्परतावाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, परस्परतावाचक सर्वनाम। फिर ये लास्ट वाला है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेशन को आपने उसके कई जगह देखा होगा, आपने हिंदी में देखा होगा, इंग्लिश में भी देखा होगा। तो इन सब के ये जो चिन्ह होते हैं वो मैं आपके लिए एक अच्छा से वीडियो बनाऊंगी उस पर। तो इसमें सिर्फ आप देख लीजिए वो कैसा होता है। उसमें एक ऐसी स्टिक टाइप की एक लाइन होती है और नीचे एक सर्कल सा डॉट होता है, डॉट। तो वो होता है, देख सकते, तो वो होता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। क्या होता है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। ओके, अब इन सबको एक सेकंड, हाँ, अब इन सबको मैं अच्छे से पढ़ेंगे आप सब लोगों के साथ। सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उसमें 3 टाइप्स को डिवाइड किया गया है, जिसमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द लास्ट वन इज़ थर्ड पर्सन। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। इनमें सिर्फ 2 ही आते हैं, आई और वी।
फिर आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू, दे, यू तरह आते हैं। फिर आता है ये लास्ट वाला थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में दे, ही, शी, इट, ये सब आते हैं थर्ड पर्सन में। ओके, तो अब इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। इसकी मैं अभी आपको कुछ बता रही हूँ कि कैसे। अब आई का प्रयोग एक वचन बोलने के लिए होता है। जो आई होता है उसका प्रयोग सिर्फ एक वचन को बोलने से एक वचन को बोलने के लिए होता है। यू का प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है। जैसे मैं यू बोल रही हूँ तो आप ही को तो बोल रही हूँ यू, तो आप सुन रहे हैं, तो ये सुनने वाले के लिए होता है। वी का प्रयोग बोलने वालों के लिए होता है। जैसे अपन सब लोग बोल रहे हैं तो वो वी तो बोल रहे हैं, वी को हिंदी में हम बोलते हैं हम, तो ये हम सब लोग बोल रहे हैं, तो ये वी का प्रयोग है। फिर आता है दे। अब दे का प्रयोग बहुवचन के लिए यूज्ड होता है, ये दे। फिर आता है ही, ये एक वचन पुल्लिंग के लिए होता है, पुल्लिंग, ठीक है, जेंडर, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ओके, इसके लिए होता है। शी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। आई होप कि आप सब लोगों को पर्सनल प्रोनाउन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या आता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे संकेत देना, संकेत के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं? दैट, दिस, दोस, दीज, ये सब लोग हम इनको यूज करते हैं। दैट, दीज, दोस, दिस, ये सब हम यूज़ करते हैं। तो दैट यानी कि ये है, दैट को क्या बोलते, दैट को बोलते हैं हम वह है, दे को बोलते हैं हम ये है। तो ये भी इसमें यूज़ होता है कि दिस यानी ये है। तो ये मैं बता रही हूँ ना, दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। तो ये क्या है, मैं संकेत ही तो दे रही हूँ, आपको इशारा कर रही हूँ, संकेत दे रही हूँ कि ये एक पेन है। क्या है? एक पेन है। तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम इनके बताते हैं कि दूर के लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, तो और कौन सा यूज़ होता है। दैट यानी कि वह है, तो वह होता है दूर की वस्तु के लिए और संकेत करने के लिए होता है। जैसे कोई चीज़ दूर है तो उसके लिए संकेत करने के लिए होता है। फिर आता है दिस, यानी कि यह होता है निकट की वस्तु की ओर संकेत करने के लिए। फिर आता है दीज होता है ये होता है ये होता है निकट की वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए। फिर आता है दोज, यानी कि वो, ये दूर की वस्तुओं की संकेत करने के लिए होता है। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओके, पूछ सकते हैं, पूछिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझ में क्या क्या कमी है, मुझे भी पता चलेगा, ठीक है। फिर आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन टेंसेस का पहला होता है, यानी कि इंडेफिनिट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है कि आप पहले डेफिनेशन देख लिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति वस्तुओं की सूचना देने के लिए होता है। यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी अनिश्चित वस्तुओं को सूचना देने के लिए होता है, यानी कि जैसे बताने के लिए होता है। अब इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, नॉन वॉज देयर, कि वहाँ कोई नहीं था। तो मैं एक सूचना दे रही हूँ, अनिश्चित सूचना बोलते हैं इसको, इंडेफिनिट प्रोनाउन। सम आर रिच, कुछ लोग अमीर हैं, तो ये क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, फिर आता है ये फोर्थ वाला है इम्पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब इम्पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं अपुरुषवाचक। क्या बोलते हैं? अपुरुषवाचक, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, इट इज़ रनिंग, वर्षा हो रही है, और देयर इज़ सम न्यूज़ फॉर यू, तो आपके लिए कुछ खबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो इट है, देयर है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, तो इसमें इट का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। तो ये क्या है? इम्पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि अपुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, तो ये होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब हम पांचवा देखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक चीज़ और आएगी उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत इजी लगता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट पर
जोर देते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता पर जोर देते हैं या दबाव डालते हैं, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे डू नॉट डिसीव योर सेल्फ, अपने आप को मत छलो, ये होता है इसका, ये एक सेंटेंस मैंने बोला है एग्जाम्पल के रूप में। तो इसमें जो योर सेल्फ है वो कर्ता पर जोर दे रहा है, यानी कि वो सब्जेक्ट पर जोर दे रहा है, तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक और है शी हर्ट हर सेल्फ, वह स्वयं को नुकसान पहुंचाती है। तो इसमें आप देख रहे होंगे हर सेल्फ, ये कर्ता पर यानी सब्जेक्ट पर जोर दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, आपको समझ में आ ही रहा होगा डिस्ट्रीब्यूट। तो इसमें क्या होता है, ये सर्वनाम यानी कि ये प्रोनाउन प्रत्येक की ओर संकेत, प्रतीक की ओर इशारा करने के लिए होते हैं, करने वाले, एक एक की ओर संकेत करने वाले होते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, ईच इन द हाउस इज़ हैप्पी, घर में प्रत्येक व्यक्ति खुश है, प्रत्येक व्यक्ति खुश है। तो यानी प्रत्येक का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, यूज्ड हुआ है प्रत्येक, तो ये सभी के लिए आता है। किसके लिए आता है, सभी के लिए। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें कई तरीके के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर आगे बढ़ते हैं, ये 7th वाला है एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, डेफिनेशन देखिए इसको ये सर्वनाम स्वयं कर्ता पर जोर देने के प्रभाव को स्पष्ट, अभी मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये उसी जैसा है, ठीक है, सेम टू सेम, थोड़ा बहुत अंतर होगा इसमें। हाँ, तो इसमें क्या होता है, वन सेल्फ, ये सब इसमें इस्तेमाल होते हैं, सेल्फ्स लगाकर बनते हैं ये सारी चीज़ें, जैसे कि हर सेल्फ, माई सेल्फ, वन सेल्फ, योर सेल्फ, तो ये यूज्ड होते हैं इसमें। तो आई माई सेल्फ टू इट, मैंने ये स्वयं किया, एक सेकेंड, मैंने ये स्वयं किया, ठीक है, मैंने स्वयं किया। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है वो जो इसमें यहाँ मैंने क्या किया था, माई सेल्फ जो है वो कर्ता पर यानी सब्जेक्ट पर जोर देने को स्पष्ट कर रहा है, आप समझ रहे होंगे कि स्पष्ट कर रहा है, तो वो क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। यस आई एम राइट, एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक। सो व्हाट आर यू डूइंग, तो ये मैंने एक प्रश्न किया है आपसे, आप क्या कर रहे हैं, इसमें व्हाट का यूज किया है। तो जितने भी WH फैमिली के वर्ड होते हैं, व्हाट, वाई, वेयर एंड हु, तो ये सब केस में आते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। ओके, तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें यूज्ड होता है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं, ये हम पढ़ेंगे 9th वाला रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेशन बनाना, रिलेटिव यानी संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो संबंधवाचक यानी कि जैसे कि हम इसका एग्जांपल देके बताते हैं मैं आपको, ईच अदर, वन एनोदर, ऐसे वर्ड यूज्ड होते हैं। जैसे कि रवि एंड मोहन फॉट विथ ईच अदर, रवि और मोहन एक दूसरे से लड़े। तो एक दूसरे, ये रिलेशन ही तो है, एक दूसरे परस्पर, अभी मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो इसका एक एग्जांपल जैसे दिस इज़ द टॉय विच आई बॉट, ये वही खिलौना है जो मैंने ख़रीदा। तो इसमें मैंने ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ दिया, रिलेशन बना दिया, संबंधवाचक। तो जैसे मैंने किससे जोड़ा, विच शब्द से। तो इसमें क्या क्या यूज़ होता है, हु, विच, हुज, होम। ओके, तो ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब आगे पढ़ते हैं। फिर आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या आता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये इसमें था, मैं थोड़ा उल्टा हो गई थी, वो गलती से अपोजिट भूल गया था, मैंने इसका इसमें डाल दिया था। तो ये होता है, इसमें होता है यूज्ड ईच अदर, वन एनोदर, इसमें यूज्ड होते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, रवि एंड मोहन फॉट विथ ईच अदर, रवि और मोहन एक दूसरे से लड़े। तो ये इसमें यूज्ड हो गया। अब हम लास्ट वाला पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, आश्चर्यबोधक सर्वनाम।
ये सर्वनाम आश्चर्य, जैसे मैंने एक्सक्लेमेटरी का यूज़ किया था, उसमें एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ हुआ था। इसमें जैसे वॉट के बाद एक्सक्लेमेशन साइन, फिर आता है ही वॉन द रेस, क्या वही रेस जीत गया, तो मुझे एक आश्चर्य हुआ। तो ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो आई होप कि मैं आपको ये 11 समझ में आ गए होंगे 11। तो चलिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। सो बाय बाय, लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को।